नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज पेज की टीम आज गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। गोपालगंज बिहार के सियासत में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अब तक गोपालगंज से 2 सीएम और 1 डिप्टी सीएम मिल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की। अगर हम लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव की बात करें तो वो भी नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लेकिन जहां अभी हमारी मौजूदगी है ये गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से बीजेपी के विधायक कुसुम देवी हैं। लेकिन आप अगर हमारे चारों तरफ देखेंगे तो झोपड़ी ही दिखाई देगी। मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से ये आप अपने पीछे दिखाए, पूरी तरह आपको झोपड़ी दिखाई देगी। लोगों के यहाँ के जीवन आप देखेंगे तो कहेंगे कि आज भी 21वीं सदी में ऐसी स्थिति में लोग जी रहे हैं, ना पक्के के मकान है ना कुछ और कुछ है। और यहाँ पर देखिए झोपड़ी एकदम झोपड़ी है। अभी आग लग जाए तो इनका कोई सुध लेने वाला नहीं। आइए हम लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानेंगे उनकी क्या राय, क्या उनकी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही उन्हें लाभ मिल रहा है, क्या उन्हें राशन कार्ड के द्वारा अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं। हमारे पास कुछ महिलाएं और एक अंकल हैं, उनसे बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है और क्या जो यहाँ के वार्ड है, मुखिया या विधायक है, क्या कभी इनके सूद लेने आए हैं या नहीं आए। आइए लोगों से बात करते हैं। अंकल आपका नाम? आपका नाम? मोतीलाल महतो। मोतीलाल महतो, क्या आपकी क्या समस्या है? सबसे पहले ये बात बताइए, आपकी क्या समस्या है? यहाँ के समस्या हमनी के नी अथी फुसऊ घर बाटे मान के नी जनी कुछ कोनो एथी नहीं खेनी धो के नहीं से तब से नहीं ये बड़ा तक लेनी कोनो ये नहीं सुनवाइए नहीं कोई अथी विधायक है चाहे मुखिया के चाहे सरपंच के नहीं, ये कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला कोई नहीं। ये जो मैं अभी देख रहा हूँ कि ये तो चक जाहिर है कि छिपा नहीं है कि तो मतलब गर्मी का मौसम है, कब आग लग जाए कोई नहीं जानता। लेकिन गर्मी तो बहुत होती होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी ही बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी पर बच गई बा पर के नहीं जरे से नहीं आ कोनो एक ठेकान नहीं है जनी ये मरई के जो कब जर जाई कब का हो जाए। जब हवा बहुत था आ तब जी में डर हो जाता है न। ये हमनी के समस्या बा, ये समस्या के नहीं हवल करे के नहीं हमनी के नहीं कोई नहीं है। अच्छा, कभी अंकल कभी मतलब मीडिया वगैरह आपकी सूद लेने आया कि नहीं? जैसे मैं आया ऐसे कोई और आपसे बात कर ना कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो मुखिया है वो कभी आपसे मिलने आए कि नहीं? ना, वो जीत के गए तब से आए नहीं खान। चलिए मैं मुखिया की बात छोड़ देता हूँ। जो विधायक यहाँ पर कुसुम देवी हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कभी आपसे मिलने आई हैं कि नहीं? वो नहीं वोट खातिर वहाँ का आई नहीं तब से नहीं आई नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर महीने में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो फिर वो जो भी हो, कुसुम देवी विधायक है बीजेपी से, तो फिर आएंगी आपसे वोट लेने। तो आप उनसे क्या कहेंगे कि हमारी 5 साल के दौरान तो आप नहीं आई, लेकिन अब फिर वोट आ गया तो आ गई आपसे मिलने के लिए। तो आप उनसे क्या अपनी मांग रखेंगे? आपकी समस्या क्या रहेगी उनके सामने? तो उनके सामने ये पूछे के बा ये मरई के जिन हमने कोनो रुआ एक हमने के ना कहनी है न। 5 साल में कुछ हमने का कैले बनी तो बताई आ फिर वोट दे मांगे आयल बनी। चलिए ठीक है आप आइए, आपसे मैं बात करता हूँ। आइए आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम शिल्पी देवी है। यहाँ पर कोई मुखिया और ना कोई वार्ड ना कोई सरपंच कोई नहीं आया है। यहाँ हम लोग का घर है, हम लोग अपना सुबह बनाते हैं खाते हैं अपने घर के लिए। लड़का कोई ही तो भी आते हैं यहाँ तो आकर चले जाते हैं। हम लोग पानी पिला कर छोड़ देते हैं कि खाना किस लिए बनाएंगे लोग, हम लोग का घर नहीं है, घर में आग लग जाएगा तो कभी तो कोई खोजी करने कोई नहीं आता है, तो कभी बाद में आएंगे लोग, कोई नहीं आएंगे लोग। यही हम लोग का समस्या है कि कम से कम ना कुछ तो मुखिया के आना चाहिए, चाहे जो विधायक सभा में मुखिया के सरपंच पर जो है वो भी कभी नहीं खोजने के लिए पूछने के लिए नहीं आई। आज हम बोल रहे हैं जब वोट पड़ा था तो वो द्वारी पर आकर हाथ जोड़ रही थी कि दीदी मैं प्रणाम करती हूँ, मुझको वोट दीजिएगा लोग। अब वोट देने के बाद तक आज तक हम लोग का खोजे फिक्र करने की नहीं आई। एक लेखा से हम लोग का माँ बाप है, लेकिन माँ बाप के सक्षा होता है बेटा बेटी के खोजी करने के लिए, लेकिन वो अब हम लोग का मालिक नहीं है। मालिक अगर होती तो हम लोग का खोजी करने आती। इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली। इन्होंने कहा कि जो विधायक है वो माँ बाप है, लेकिन उन विधायक को सोचिए कि अभी 5 साल के दौरान वो कभी नहीं आई। इन
मतलब गरीबों की सुध लेने के लिए। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि वो हमारे माँ बाप हैं। चलिए एक अब दादी वहाँ पर बैठी है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। प्रणाम दादी। खुश रही कब वृद्धा पेंशन मिलेला? ना बाबू ना मिलेला। ना मिलेला। देखिए साल भर से बीमार पड़ल बनी, दवाई करावेला लोग खोज के कमा के। हाँ तो का कहेम रहुआ, वृद्धा पेंशन ना मिलेला, सरकार जो विधायक बाड़ी कुसुम देवी उनका से का कहेम रहुआ? का कहे मैंने आए वोटवा का तो हम वोटवा दे तो कहे न हमरा बाबू हमरा पूरा पेंशन ना मिलेला, ये न कहे जो सरकार को। यहाँ के कोई नहीं के बा एक जना बेटा बड़ा कमा ले तो हमरा का दवा भी करेला खा लो। आप इनको देख सकते हैं कि इनकी उम्र दादी उम्र कितना हुई? और उम्र इनकी उम्र है, लेकिन अब इनको क्या देखकर बोले कि इनको अभी वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। जो 400-500 सरकार देती है वो इनको मुहैया नहीं हो रही है। 1 साल से दादी ने के मिला, कोई नहीं मिलो, कभी नहीं मिला है इनको। और इनके एक लड़के हैं जो लड़का काम करेले, राजमिस्त्री के जो गाड़ी के कार करेले, जो गाड़ी के काम करे, वोट दिले। हाँ। आप देख सकते एक बूढ़ी दादी है जो बोल रही कि वोट बराबर दिले। यानी आप अगर बिहार से बाहर है तो इसका अर्थ में बता दूं कि जब जब लोकतंत्र का चुनाव आता है, लोकतंत्र का त्यौहार आता है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करती है, वोट जरूर करती है। लेकिन इन सरकारों को हम क्या कहें, इन विधायकों को जो अभी मौजूदा समय में विधायक जी हैं हमारी हैं, इनको पेंशन नहीं मिलता। अगर हम विधायक की बात करें तो वार्ड भी ये दुरुस्त करा सकता है, इनकी समस्या वार्ड भी करा सकते हैं, मुखिया भी करा सकता है, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं लेने वाला। अब आप क्या कहेंगे? आइए अब यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है और सरकार को लेकर इनमें नाराज़गी किस बात को लेकर और इनकी समस्या क्या है, इनसे भी जानते हैं। तो राशन कार्ड, राशन वाशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन कार्ड मिलेला। आज एक बात ये है कि आप लोग की तो झुग्गी झोपड़ी है, पीएम आवास योजना के मतलब अंतर्गत पक्का मकान दिया जाता है, वो मिला है कि नहीं आप लोग को? ना, नहीं मिला। नहीं मिला ना। तो आपने कभी फॉर्म अप्लाई किया है कि मतलब आपने फॉर्म भरा है? ना, एक बार भाड़ा बैंक से लेके मिला नहीं खे। अच्छा, फॉर्म भर लेके मिला। ना, अच्छा, ये जी कोनो काम करी नेसन आ कहीं नेसन फार्म भर नेसन कहीं नीलो जे जी होखबे ना करी तो एकरा माने का जे सरकार मान तनी जे पोल हलवा देहनी, लाइन दे देहनी, ओकरा बकिया सिफ्टी बना देहनी तो ओ खातिर रहे हमनी के एगो कॉलोनी बनावे खातिर सरकार के चाहे मुखिया के सरपंच के खातिर ताकत कोई के नहीं खे, कहीं नेलो जे ना हमरा से ये पर कुछ ना होई तो मान तनी जे जब लाइन हल गई तो ओकरो ना होखे के चाहिए। इतना हमनी के वोट सब कोई के मानता नहीं, जे मुखिया के देता नहीं सन, सरपंच के देता नहीं सन, वार्ड के देता नहीं सन, वो खातिर हमनी के सब कुछ बाटे। हमनी के एगो कॉलोनी बनावे खातिर वो खातिर कहीं न लो जे सरकार मुखिया कहीं न लो, सरपंच कहीं न लो जे ना ये जी ना होई यानी ओकरा बकिया हमनी के कोटा मिलता तो कोटा मिलबे करला तो वो खातिर सरकार देता। इनकी ये समस्या है कि लाइट तो लग गई, लाइट के लिए मतलब उनके पास वो प्रावधान था, वो सुविधा थी कि लाइट लगवा दिए, लेकिन और कामों के लिए उनके पास वो समस्या का समाधान नहीं कि वो कर सके। आइए अब और लोगों से जानते हैं कि आंटी आपका नाम? कलावती देवी। कलावती देवी। आंटी आपकी क्या समस्या है ये बताइए। समस्या ये बाजे हमनी के 13 साल अले हो गई, 13 साल में केहू खोजी नहीं खे, वोट मुखिया के 5 साल पर दियाते बाटे, मुखिया खोई तही नहीं खी, वार्ड ना के विधायकों के 2 बेर जानी सब वोट दहनी सब 5-5 साल पर 2 बेर जीतनी सन, केहू कुछ में खोज देखे। हमनी के झोपड़ी फोपड़ी हुए तो घर दुआर बाटे, न रहे का लूर से साधन बाटे, न कुछ बाटे, तो हमनी के कहाँ आत्मा के शांति तो हईले नहीं खे। ढह के आयल बनी सब, तब से कहाँ आत्मा के शांति बाटे, तो ढहिए के दुख ही न आयल बानी सब, सुख थोड़े है जी आयल बानी सब अपन। तो मैं एक बात आप सब लोग से, अभी तक जितने लोगों से बात की कि आप ये बोल रहे हैं कि कहीं से आए हूँ ना? हाँ। तो कहाँ से आयल बनी? हमनी के आयल बानी से हीरा पकड़ से। हाँ, गंगा जी ढहले बानी, घर द्वार सारा गंगा जी में चल गई, ढह गई, तब हमनी के नु नहीं सही जी, ना तो ना नु आए रहती सा। दिक्कत हमनी के तो इहे बाटे। इन्होंने बोला कि बाढ़ की वजह से ना, बाढ़ की वजह से। ये कहाँ से आई आप? हीरा पाकड़ से। हीरा पाकड़ से यहाँ ये हरदिया गांव है। हाँ। हरदिया गांव में आई है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी हाल ही में अमित शाह गोपालगंज जिले में आए थे, उन्होंने एक जनसभा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर एक बार हमारी बीजेपी की सरकार बन जाती है
तो हम बिहार को बाढ़ मुक्त बना देंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बाढ़ मुक्त कैसे बनाएंगे। अभी बिहार है जी, जेडीयू बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार चले, उन्होंने कोई ड्राफ्ट नहीं बताया कि बिहार को कैसे बाढ़ मुक्त बनाएंगे। हालांकि चलिए अब ये थोड़ा अलग हो जाएगा मैटर, लेकिन लोगों की समस्या जानते हैं, इनकी समस्याओं पर ज़्यादा विचार करते हैं, तब हम बात अगर हम अपने आगे के इलेक्शन कवरेज में बाढ़ पर भी चर्चा करें और लोगों से भी जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इन लोगों की समस्याओं को जानते हैं, इनकी क्या समस्या है और इनकी समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। जितना हो सके उतना हम कोशिश करेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं। आंटी आप आइए, आपका नाम बताइए। आंटी रामावती देवी। हाँ, रामावती देवी, आपकी क्या समस्या है? सरकार से आपकी क्या मांग है? जो आपकी विधायक है, आपके मुखिया वार्ड, उनसे क्या आपकी मांग है? उहे हमनी के मांगा तनिसन ये जिदा है कि हमनी के कनौली पास कर दी लो। ये जमीन पर का हाली अथी होता, लेकिन कनौली केहू के शक्ति नहीं के पास कराव के, कौनो मुखिया सरपंच के केहू के नहीं के। हाँ, केहू के जी शक्ति नहीं है कि हमनी के वोट देता नहीं शुरुआते से आनी से तब से हो गोपला मठाली मुखिया के वोट दनी से तो वो पास ना करवनी, हे मुखिया के वोट दनी से वो ना पास करवनी। हमनी के केहू जी शक्ति नहीं के पास करावे के। अभी आपके मुखिया कौन है? मुखिया कोई नहीं, जो हमरा बस के बात नहीं। अरुण मुखिया थावे वाली। हाँ, मतलब उन्होंने कुछ किया है कि नहीं? अभी कुछ भी ना कि उ तो जीत के गईनी तब से जी अबे ना कहनी। अभी ना जीता रहनी कोई ना मुखिया जो हमरा बस के बात नहीं खे, ई सरपंचे पूरा दुनिया पीछे हो जाए, लेकिन हम रवलो खतरा पीछे ना होखे। हम रवलो खतरा खाड़ बानी, रवलो हमरा के वोट दिलो, हमरा के दीदी जिताई लो, हमरा के भाभी जिताई लो। आ जीत गला के बाद से कभी खोजी फिकिर करे खतरा हमनी के यहाँ ना होनी। लेकिन एक दुहाली गईनी सन, जब बात चर्चा के कहनी सन कि रवा कहनी कि जब तक हम मुखिया नहीं की भल तब तक हमरा कौनो बस में नहीं खे, लेकिन हम मुखिया जब बन जाब तो रोलो के हम कुछ ना कुछ करे। एक दो बार गनी सन तो लालच लगा देनी कि रउआ लोग के कबो जी कॉलोनी पास ना होई, काहे कि रउआ लोग के सरकारी जमीन है, सरकार देवे ना करी। और जगह मान ली कि हमनी के ढह के आइल बानी सा, हर जगह में हर क्षेत्र में एबरा बाढ़ के मसद से लोग ढहता, तो सरकार काहे जमीन देता घर देता, दोनों के काहे देता? हमनियों के उहे मांग बा, हमनियों के जो घर दे आना, तो जब सरकार के जमीन है तो जमीन सरकार हमनी के घर दुआर दोनों दे। हमनी के आखिर में मान ली कि कहाँ जाम सन, गरीब आदमी खाए में आफत बा, जेकरा बाल बच्चा बा। आजकल के जे डेट में के कपड़ा लाता बिनु तड़पता दुखी बाजी। आजकल के लड़का बाड़े से जी दुख में बाड़े सन। तो जब बाप माई गार्जियन जहाँ तक ले सकता तहाँ तक ले खियावता पियावता, लेकिन सरकार से यह मांग बा कि घर और जमीन दोनों हमनी के देव। तब एकरा बाद हर मुखिया सरपंच आ वार्ड के हमनी के वोट देम सा, लेकिन वोट फोकस कर देम सा। भले हमनी के यहाँ तक ले बा कि हमनी के जौन 2 किलो 3 किलो राशन मिलता वो सरकार खा जाओ, मुखिया खा जाओ लो, ओसे हमनी के कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला। आखिर जब मजदूरी बानी सा तो मजदूरी करके खाते बानी सा। हमनी के यही मांग बा कि हमनी के घर दुआर दोनों दे। अगर हम इनकी समस्याओं की बात करें, महिलाओं के अंकल की समस्याओं की बात करती, इनकी ज़मीन और पक्का मकान दी जाए, ये मतलब मूलभूत इनकी मांग है सरकार से। जो विधायक है वगैरह जो भी है, विधायक वार्ड और सरकार, नीतीश सरकार से इनकी मांग है कि इनको घर और ज़मीन अलॉट की जाए और इन्हें दी जाए कि आराम से अपने आशियाने में रह सके। आदमी हर अपनी पूरी लाइफ कमा लेता है, क्यों? एक आशियाने के कि उसका भी एक घर हो, अपना घर, उसमें भी रहे अपने परिवार के साथ। लेकिन इनको अभी आप देख सकते पूरे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरे पैन करके कैमरा दिखाए, पूरी तरह आपको झोपड़ी दिखाई देगी। कब इसमें आग लग जाए किसी को पता नहीं। अगर आग लग जाती है तो कल कहाँ रहेंगे ये किसी को पता नहीं है। तो हमने लोगों से जाना उनकी समस्या क्या है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज के टीम के साथ बने रहिए और हम आगे भी आपको बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्र में ले जाएंगे और लोगों की समस्याओं से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनकी क्या समस्या है और नीतीश और बीजेपी की सरकार से क्या वो खुश है या नहीं है, ये भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।